दोस्तों मेरे साथ जो अभी एक शख्स को देख रहे हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि ये अपने कुछ परिचय हैं कि उनको छुपा के भी रखते हैं। ये फिलहाल में राजनीति में जो भी उतर रहे हैं तो इम्प्रेशन हब नहीं, एक मतलब अपना दबाव बना के रखते हैं जनता के ऊपर। हम राजनीति में उतर रहे हैं और नेता की वेशभूषा से आते हैं और आप इस वेशभूषा में हैं और मतलब एजुकेटेड भी है और इस वेशभूषा में चलते हैं और अपनी पहचान को छिपा के रखते हैं और राजनीति में जाना क्यों चाहते हैं। और अभी आप ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग भी किए हैं, अभी तक में आप कितने राज्य घूम चुके हैं? देखिए, हम लोग तो बहुत सारे राज्य घूमे हैं। इनका एक नया चेहरा सामने आया है कि ये राजनीतिक में रोल अदा करने वाले हैं, तो सर आप अपने चेहरा की क्यों छिपा के रखते हैं? देखिए, छिपा के कुछ नहीं रखते हैं, वो स्टार्टिंग जर्नी होता है, जैसे सीढ़ी होता है ना। तो हमारा जब पढ़ाई लिखाई हो गया तो उसके बाद हम लोग टीचर बन गए। टीचर बनने के बाद हम लोग बच्चे को उस तरह से तैयार किए ताकि वो समृद्धि आ जाए, एक तो उसके अंदर नैतिकता है, संस्कार आए और साथ ही साथ आर्थिक संबलता आ जाए, तो उसके बाद वो अपने जीवन के लिए निर्वहन कर सके। और फिर जब लॉकडाउन आया तो उसके बाद रियलाइज हुआ कि एक्चुअल देश में स्थितियां क्या है। फिर हम लोग जो है रिपोर्टिंग का दुनिया में आए। अब रिपोर्टिंग का दुनिया में आने के बाद मकसद तभी था लोगों को जगाना। पहले बच्चों को जगाते थे, अब बुजुर्गों को भी जगाते हैं, युवाओं को जगाते हैं और न्यूज़ के माध्यम से हम लोग जगाने का काम किया। जैसा आप बता रहे हैं कि चुनाव के बारे में, वो भी अपना एक अलग पड़ाव है कि हम लोग उस सेक्टरों में जाएंगे, तब जाएंगे जब लोगों को हमारी जरूरत होगी। लेकिन आपको लगता नहीं कि लोगों को जरूरत है? आप यहाँ पर आए हैं, न्यूज़ दिखाते हैं। न्यूज़ किस लिए दिखाते हैं? जब लोग फंस जाता है, जब लोगों को कहीं पर से उम्मीद खत्म हो जाता है तो वो पत्रकार को याद करता है। और जबकि ये काम नेता का है, अधिकारी बनते हैं पढ़ लिख कर और उसके बाद उसका काम होता है कि हमको काम करना है। सारे काम के लिए अधिकारी को बनाया गया है, लेकिन वो जब नहीं काम करता है तो एक और आदमी है जो आपकी मदद करते हैं, उसका नाम है नेता। और जब वो नहीं करते हैं तब आता है पत्रकार का काम कि पत्रकारिता उसका आईना दिखाता है, तब वो काम होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम जैसे लोग इस फील्ड में आएंगे, क्योंकि जो जरूरत है, जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, इसका नाम पूर्णिया है और काफी डेवलपिंग आप कह सकते हैं जिला है, यानी कि विकसित हो रहा है, विकासशील है, अभी विकसित हो रहा है। तो अगर एक विजनरी लीडर आ जाए जिसको हर एक चीज का अनुभव हो, जैसे हमें पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है, मेट्रो सिटीज में हमने पढ़ा है, हमने देखा है कोटा में कैसे पढ़ाई होता है, जहाँ स्टूडेंट भी बिहार के, मास्टर भी बिहार का, लेकिन जो सिस्टम होता है, जो ऑनरशिप होता है, वो होता है मारवाड़ी के हाथ का, यानी कि वो राजस्थान का। पैसा बिहार के बच्चे जाकर कोटा में दे देते हैं और उसके बाद वही पैसा से वो बिहारी टीचर को सैलरी दे देता है, लेकिन अधिकतर पैसा कमाता कौन है? राजस्थानी आदमी। तो हम लोग वो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं और भी लोगों से मिलेंगे और लोग अलग अलग तरह की बातें बोलेंगे, है ना। तो हम लोग असमानता को मिटाने के लिए बस एक ही बात बोलना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कॉरपोरेट को बढ़ावा दिया जाएगा, अगर एक बिजनेस हब को लाया जाता है, अगर इन्वेस्टर को इन्वाइट किया जाता है पूर्णिया में आने के लिए, तो एक विकास होगा। बस उसी मॉडल पर हम लोग चाह रहे हैं, सोच रहे हैं और जनता का रुझान अगर आएगा तो हम लोग राजनीति में आएंगे। अभी जो मतलब फिलहाल में राजनीति में जो भी उतर रहे हैं तो इम्प्रेशन हब नहीं, एक मतलब अपना दबाव बना के रखते हैं जनता के ऊपर। हम राजनीति में उतर रहे हैं और नेता की वेशभूषा से आते हैं और आप इस वेशभूषा में हैं और मतलब एजुकेटेड भी है और इस वेशभूषा में चलते हैं और अपनी पहचान को छिपा के रखते हैं और राजनीति